हेलो एवरीवन, आई एम नैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साइन बाबा इन्फोटेक चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री की क्लासेस। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। और आज से हम लोग तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क प्री की। तो सबसे पहले जो मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज पार्ट्स ऑफ स्पीच से, यानी कि नाउन से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंकिंग हो या कोई भी सेक्टर हो, हर जगह जहाँ भी इंग्लिश एज अ सिलेबस पूछी गई है, अगर मैं एज अ सिलेबस इंग्लिश की बात करूँ तो आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, हम एडवांस लेवल की चीज़ें तो क्या हम मॉडरेट लेवल की चीज़ें भी नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताने वाली हूँ। इसके अलावा टॉपिक कंप्लीट खत्म होने के अगले दिन अपन इनकी क्वेश्चंस के पूरी पैनल को सॉल्व किया करेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है उस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो चलो देखो बच्चा बेटी, जो अपना नाउन होता है, भाई नाउन होता क्या है। सबसे पहले नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और नाउन की डेफिनेशन जितनी भी बार आप पढ़ोगे आपको एक ही नाउन की डेफिनेशन आएगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये स्कूल से चली आ रही प्रथा के रूप में आपको याद कर रखिए। बट स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नाउन का मतलब होता है नाम। हर वो चीज जिसका कोई नाम है, हर वो चीज जिसका कोई नेम है, वही नाउन है। ठीक है, यानी कि मेरे हिसाब से जो नाउन की डेफिनेशन है वो है नाउन यानी कि नेम। हर चीज जिसका नाम होता है, हर वो चीज जिसका एक नाम है, मैं उसी को नाउन कहती हूँ। ठीक है, अब वो इंसान हो, कोई जगह हो, कोई वस्तु हो या कुछ भी हो, हर वो चीज जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसकी कुछ कैटेगरीज, कुछ टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए नाउन के कितने प्रकार हैं भाई, 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब हमने ट्रिक बना ली कि पी सी स्क्वायर एम ए। यहाँ पी का मतलब है प्रॉपर, जो 2 सी है उसमें से एक सी का मतलब है कॉमन, एक का मतलब है कलेक्टिव। इसके बाद एम का मतलब है मटेरियल और ए का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप याद कर सकते हो इनके नाम। अब देखिए, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जो समूह दिखाती है तो समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है डियर भाववाचक संज्ञा। जैसा नाम वैसा काम। देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को जब सीधे उसके नाम से बुलाते हो, सीधे, कोई शक की गुंजाइश नहीं होती, कोई डाउट का कुछ वो नहीं रहता, आप डायरेक्ट जब नाम से किसी चीज को बुलाते हो, भले वो कुछ भी हो, तो आप उसको प्रॉपर नाउन बोलते हो। ठीक है, वो इंसान हो, जगह हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, जब डायरेक्ट उसका नाम लोगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ठीक है, और इनका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे मान के चलो मैं अपना नाम लिखूं NAINA, तो यहाँ पे नैना मैंने लिखा है, तो देखो मैं जब भी अपना नाम लिखूंगी मैं कैपिटल N बनाऊंगी। और डियर मेरा प्रॉपर नाम लिया जा रहा है तो मैं हो गई प्रॉपर नाउन। ठीक है, मान के चलो कि हम कोई और नाम लिखें, हमने एक नाम लिखा रश्मि, तो मैं आर कैपिटल बनाऊंगी तो रश्मि क्या हो गई भी, प्रॉपर नाउन हो गई। और ये बात सही भी है, जब भी किसी का नाम लिखा जाता है, सरनेम लिखा जाता है, तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाया करो। अगर आप स्मॉल लेटर बनाते भी हो तो गाइस आप गलती करते हो, ये गलत होता है, हमेशा कैपिटल लेटर बनाओ। ठीक है, तो दे लिव इन इंडिया, देखो एक देश का नाम है, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम लिया है, डायरेक्ट नाम लिया है इंडिया, तो इंडिया की आई भी हमेशा मैं कैपिटल बनाऊंगी। और इंडिया एक पर्टिकुलर नाम है देश का, तो प्रॉपर नाउन। राकेश कम फ्रॉम बैंगलोर, अब राकेश भाई डायरेक्ट नाम लिया मैंने किसी व्यक्ति का, डायरेक्ट नाम लिया मैंने किसी स्थान का, किसी शहर का, तो ये हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, जब डायरेक्ट नाम लिया जाता है वो भी पहला लेटर कैपिटल बना के, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब पटना देखिए, पटना एक शहर का नाम है और बिहार भी। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। मिस्टर प्रसाद केम हियर ऑन संडे इन मार्च। अब देखो मिस्टर प्रसाद डायरेक्ट नाम लिया, प्रॉपर नाउन। कब आ रहे हैं वो यहाँ पर भाई, कब आए थे, संडे को, तो संडे भी क्या हो गया, प्रॉपर। मार्च यानी कि महीना है, एक मंथ है, प्रॉपर है। संडे क्या हुआ डियर, ये जो सप्ताह के दिन होते हैं उनमें से एक है, लेकिन संडे मतलब संडे प्रॉपर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर नाउन को छांटेंगे। बाकायदा पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इस सेंटेंस में देखकर बताओ कि कौन सी प्रॉपर नाउन है और कौन सी नाउन है। ठीक है, चलो
दूसरी होती है डियर आपकी कॉमन नाउन। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, जो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कॉमन तो वही कहलाता है ना जो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, इसमें कोई चीज भी डायरेक्ट नहीं ली जाती, डायरेक्ट नहीं बोला जाता। जैसे अभी आप बोल रहे थे बैंगलोर, अभी आप बोल रहे थे राकेश, अभी आप बोल रहे थे नैना, अभी आप बोल रहे थे रश्मि, ठीक है, अभी आप बोल रहे थे पटना बिहार। लेकिन डियर अब अपन इनको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, बिहार या फिर पटना या फिर मुंबई या फिर बैंगलोर, ये सब क्या है, इनमें एक चीज कॉमन है डियर कि ये लोग शहरों के नाम हैं, ये लोग शहरों के नाम है। इंडिया, अमेरिका, जापान, भूटान, बांग्लादेश, डियर इन सब में एक चीज कॉमन है, दे ऑल आर कंट्रीज, ये सभी देश के नाम है। ठीक है, इसके अलावा डियर नैना, रश्मि, रागिनी, ठीक है, मोनिका, इन सब में क्या कॉमन है, ये सब लड़कियों के नाम है। तो अब जब हमें इस प्रकार की कैटेगरी दिखेगी, इस प्रकार की, तो हम समझ जाएंगे डियर कि ये कॉमन नाउन होती है। क्यों? क्योंकि ये किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि बॉय, फीमेल, कैट, डॉग, बर्ड, रिवर, माउंटेन, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा। ये जब भी आपको दिखेंगे, बॉय का मतलब डियर लड़कों की एक पूरी कैटेगरी, फीमेल का मतलब लड़कियों की कैटेगरी, इसी प्रकार से जब भी कोई कैटेगरी की बात होगी तो हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे किसी होटल का पर्टिकुलर नाम भी तो लिख सकती थी, लेकिन मैंने रेस्टोरेंट लिख के छोड़ दिया, तो डियर ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर नाम लिखा होता होटल का तो वो प्रॉपर बन जाता। ठीक है, इसी तरीके से देखो, छोटा सा मैंने आपके लिए एक डिफरेंस बताने के लिए टेबल डिजाइन किया है। देखो, कॉमन नाउन में अगर मैं बोलूं मैन और बॉय, तो भाई प्रॉपर नाउन में मैं एक नाम लिख सकती हूँ, जतिन, जय, अमित, मोहित, सुरेश एक्सेट्रा। भाई कॉमन नाउन का मतलब हो गया एक पूरा कैटेगरी दिखाना, भले महिला हो लड़की हो, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट नाम। जैसे कि कॉमन नाउन हो गया कंट्री, तो मैं यहाँ पे डियर अमेरिका, इंडिया, ये सब लिख सकती हूँ। ऐसी कंपनीज, तो मैं कोई भी कंपनी का नाम लिख सकती हूँ। कोई शॉप, कोई रेस्टोरेंट है, तो भाई शॉप में अमेजन लिख सकती हूँ, मैं जबोंग लिख सकती हूँ, मैं मिंत्रा लिख सकती हूँ, कोई मेरी मोहल्ले की दुकान लिख सकती हूँ। होटल रेस्टोरेंट में भाई मैं मैकडी लिख सकती हूँ, डोमिनोज लिख सकती हूँ, या मेरे शहर में जो भी होटल है मैं उनका नाम लिख सकती हूँ। इसी प्रकार डियर अगर मंथ लिख दिया तो वो कॉमन हो गया, लेकिन मंथ का अगर नाम बता दिया तो वो प्रॉपर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन जो कि नाम भाई उसका स्पष्ट हो रहा है कि जो कलेक्शन दिखाता है। अब कलेक्शन किसी भी रूप में हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई टीम हो सकती है, हमारा परिवार हो सकता है। तो जो कलेक्टिव नाउन होती है डियर, वो किसी भी प्रकार का कलेक्शन आपको बता सकता है। ठीक है, कलेक्शन से आपको ध्यान रखना है, जब भी बात एक समूह की, एक ग्रुप की, एक टीम की चलती है तो हम उसे कलेक्टिव बोलते हैं। या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जब कम से कम दो और अधिक से अधिक कितने भी इंसान, कितनी भी वस्तुएं शामिल हो, तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। लेकिन मिनिमम हमको दो तो चाहिए। ठीक है, चलो अब जैसे कि देखो, मैग्निफिसेंस हुआ, क्राउड हुआ, नेवी हुआ, टीम हुआ, भाई आपके नाते रिश्तेदार हुए, कोई कमेटी, कोई समिति हुई, भाई भीड़ हुई, तो ये सब क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि ये लोग किससे बने हैं, ये लोग एक शब्द से मिलकर बने हैं, समूह। वर्ग हुआ तो उसमें समूह है, भीड़ भाड़ है। नेवी जो है वो एक जने से नहीं बनेगी, बहुत सारे लोग शामिल होंगे। कोई टीम है तो वो अकेले एक से नहीं बनी होगी, बहुत सारे लोग शामिल होंगे। चलो, अब जैसे कि भाई ये जानवरों का समूह होता है, फ्लॉक ये पक्षियों का समूह होता है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है बच्चों के, जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ जो अपने से या अपने द्वारा किसी नए पदार्थ को बना सके, किसी नई चीज को क्रिएट कर सके, तो वो मटेरियल नाउन होता है। अब मटेरियल नाउन के अंदर मेटल्स भी हैं और मैटर भी है, यानी कि मेटल और मैटर, यानी कि धातुएं और पदार्थ दोनों शामिल है। कंडीशन यही रहेगी कि ये लोग अपने से कुछ नई चीज को बना पाए। जैसे कि मान के चलो दूध है, तो दूध क्या है, मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि दूध से दही बनता है, बटर यानी कि मक्खन बनता है, चीज बनती है, तो दूध भी क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया। हर वो चीज, भले वो धातु हो चाहे पदार्थ हो, अगर वो अपने द्वारा किसी दूसरी चीज को क्रिएट कर सकती है तो हम उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि पानी हुआ, आपका कागज हुआ, लकड़ी हुई, जितनी भी सारी चीजें हैं, ब्रेड हुई, गेहूं हुआ, ऊन हुआ, ठीक है, कोई भी सिल्वर गोल्ड जो भी कुछ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। आई बॉट अ गोल्ड चेन, तो यहाँ पे गोल्ड क्या हो गया भाई,
सोने से काफ़ी सारी ज्वेलरी बनती है, हम काफ़ी सारे गहने बनवाते हैं तरह तरह के, यानी कि हम सोने के स्वरूप को चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बिल्कुल मटेरियल नाउन हो गई। प्लास्टिक टॉयज, देखिए प्लास्टिक के खिलौने, आपके घर में जो प्लास्टिक है वो किसी न किसी रूप में है, भले वो बॉटल के रूप में है, वो टेबल के रूप में है, वो कुर्सी के रूप में है, किचन में चले जाओ तो किसी कटोरे के रूप में है, ठीक है। प्लास्टिक का कूलर आपके घर में रखा हुआ है, तो प्लास्टिक आपके घर में किसी रूप में है, ठीक है। माई सिस्टर परचेज गोल्ड रिंग, भाई मेरी बहन ने सोने की रिंग खरीदी। आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर ग्लास, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है डियर भाववाचक संज्ञा। हर वो शब्द जिससे आप अपने भाव को रिप्रेजेंट करते हो, अपनी भाव अभिव्यक्ति करते हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि फीलिंग्स को बताना, ठीक है। अब वो फीलिंग अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है, जैसे कि गुस्सा, प्रेम, दुख, आनंद, ठीक है। तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं जो होती हैं, वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको जब भी इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करना हो, दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्ती, दुश्मनी, गरीबी, अमीरी, जन्म, मृत्यु, सोना, जागना, सच्चाई, झूठ, मूर्खता, बुद्धिमता या फिर बुद्धिमानी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अच्छाई, बुराई, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके अलावा डियर जो आर्ट्स और साइंस के विषय होते हैं, आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी आते हैं, साइंस के अंतर्गत जितने भी आते हैं, दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? क्योंकि डियर हम इन्हें छू नहीं सकते हैं, ठीक है। आप फिजिक्स की किताब को छूते हो, आप केमिस्ट्री की किताब को छूते हो, आप ग्रामर की किताब को छूते हो, आप इन्हें नहीं छूते हो, ठीक है। आप इन्हें क्या कर सकते हो डियर, केवल आप इन्हें फील कर सकते हो, ठीक है। चलिए छोटे छोटे से एग्जाम्पल। कॉमन, ही वॉज बोर्न इन दिस कंट्री, कंट्री क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई, क्योंकि पता नहीं कौन सी कंट्री। मुंबई इज द सिटी ही लिव्स इन, भाई मुंबई वो शहर है जिसमें वो रहता है, सो प्रॉपर नाउन हो गया। ही इज अ मैन ऑफ ड्रीम, द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। तो डियर ये इस प्रकार जब आप देखते हो तो ये सारे आपके नाउन होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई मटेरियल नाउन, टॉय हो गया कॉमन नाउन, ऑनेस्टी हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रुथफुलनेस, भाई ट्रुथफुलनेस हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ब्रदर हो गया कॉमन नाउन, मैन हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। बस यही कुछ छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी है। अब जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश भाई वो और ज्यादा मॉडर्न हो गई है, उसने तो ये कह दिया है कि जो इंग्लिश में, जो मॉडर्न इंग्लिश में जो नाउन होती है वो केवल 3 तरह की है, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो पढ़ लेते हैं भाई, प्रॉपर तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी पढ़ लेते हैं। देखो काउंटेबल का मतलब होता है जिनको हम गिन सकें, या फिर डियर जिनका हम प्लूरल बना सकें। हर वो नाउन जिसको आप गिन सको और आप उसका प्लूरल बना सको तो वो काउंटेबल नाउन होती है। आई हैव अ कैप, तो आई हैव अ कैप्स, देखो आई हैव अ कैप, ठीक है, मेरे पास कैप है। यू हैव 2 कैप्स, अब मैं देखो मैं कैप को गिन भी सकती हूँ, साथ ही साथ में उसका प्लूरल भी बना सकती हूँ। ही हैज अ पेन, शी हैज सेवरल पेन्स, आप देखो मैं पेन को गिन भी सकती हूँ और मैं उसका प्लूरल भी बना सकती हूँ। मोहन हैज अ बॉक्स और सोहन हैज मैनी बॉक्स, मैं बॉक्स को गिन भी सकती हूँ और मैं बॉक्स का प्लूरल भी बना सकती हूँ। तो जब भी आपको कुछ भी ऐसा दिखाई दे जिसको आप गिन सको और आप उसका प्लूरल बना सको तो डियर आप उसे काउंटेबल नाउन कह सकते हो। अब इसका उल्टा कर दो, जिसको गिन ना सको वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। आई हैव ऑयल, भाई मैं ऑयल को गिन नहीं सकती। दिस इज मिल्क, यू हैव राइस, गिव मी इंक, ठीक है। ये सारी चीजें अनकाउंटेबल है क्योंकि मैंने गिन नहीं सकती। मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी, वाटर, स्विमिंग, हिस्ट्री, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन, न्यूज, दे ऑल आर अनकाउंटेबल, मैं इन्हें गिन नहीं सकती हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ छोटे छोटे से, मजा आएगा। देखो आई थिंक दे टीच मैथमेटिक्स इन स्कूल, भाई मैथमेटिक्स को मैं गिन सकती हूँ क्या, नहीं गिन सकती। नहीं गिन सकती तो मैं बोलूंगी टू मच, क्योंकि मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो मैथमेटिक्स क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं बोलूंगी टू मच मैथमेटिक्स। पॉलिटिक्स डैश अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, पॉलिटिक्स इज, देखो पॉलिटिक्स को जब किसी रूप में देखा जाता है, जैसे कि मैं बोलूं कि उसकी राजनीति, या मैं बोलूं किसी लड़के के लिए बोलूं, अगर मैं किसी लड़के के लिए बोल रही हूँ भाई हिज पॉलिटिक्स, तो इस केस में ये हो जाती है प्लूरल। उसकी राजनीति तो मैं हर पॉलिटिक्स आर बोल सकती हूँ, हिज पॉलिटिक्स इज बोल सकती हूँ।
लेकिन अगर मैं केवल पॉलिटिक्स टर्म की बात कर रही हूँ, केवल पॉलिटिक्स टर्म की बात कर रही हूँ, तो मैं उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लूंगी। पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस। अब देखो, डैश सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड BSE, मैनी कैटल या मैनी कैटल, सॉरी देखो, मैनी कैटल आर मच कैटल इज। पहली चीज तो ये कि जो कैटल होते हैं ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे कि कैटल के साथ आपने इज लगाया तो ये गलत है। कैटल जो होता है वो झुंड होता है मवेशियों का, जो मवेशियों का झुंड होता है हम उसको कैटल बोलते हैं। तो झुंड किसी एक से तो बनता ही नहीं है, पक्की बात है, तो यहाँ पे इज तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके साथ लगाऊंगी मैनी कैटल आर, क्योंकि बकायदा मैं कैटल्स को, मवेशियों को गिन सकती हूँ। तो मच का यूज तो अनकाउंटेबल के साथ होता है, तो जो मवेशी होते हैं वो बिल्कुल काउंटेबल होते हैं, इसलिए मैनी कैटल आर। देखो, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। मैंने आपसे कहा था कि जब ये सब चीजें किसी के द्वारा किसी को टारगेट करती हैं तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में लेके चलेंगे। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, भाई पुलिस क्या कर चुकी है, चोर को पकड़ चुकी है। वेयर आर माई ग्लासेस, ग्लासेस को हम सिंगुलर रूप में नहीं ले सकते, इसको हम बोलेंगे वेयर आर माई ग्लासेस। द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू रेज, ठीक है भाई, जो संस्था है वो प्रयास कर रही है अपने फंड्स को, अपने कलेक्शन को बढ़ाने का, जो उसके फंड्स हैं उनको बढ़ाने का। अ नंबर ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू फाइंड द ट्रेजर। अ ग्रुप ऑफ अस, हमारा ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप बन गया ना, तो उसको आप एक मान के चलो, अ ग्रुप ऑफ अस, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, अ ग्रुप ऑफ अस इज गोइंग टू होल्ड अ पार्टी, अ ग्रुप ऑफ अस आर गोइंग टू होल्ड द पार्टी। देखो, भले ही हम लोग ग्रुप में हैं, लेकिन हमने अ ग्रुप बोल दिया, यानी कि हमने एक टीम के रूप में उसको दिखाया है, हमने उसको एक टीम के रूप में दिखाया है। अ ग्रुप ऑफ अस, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो अ ग्रुप, अ लग गया ना आगे, अ ग्रुप लग गया ना, मतलब आप उसको एक रूप मान रहे हो, इज लगाओ, ठीक है। चलो, हाफ ऑफ हर स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, भाई उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से आधों की बात चल रही है, डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड शी सेज। 10 miles इज, डियर, जब भी कोई डिस्टेंस, कोई दूरी की बात होती है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 माइल, 60 माइल, हमेशा सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शुरुआत किससे हो रही है, वन से, तो इसको देख के भ्रमित मत हो जाना, शुरुआत वन से हो रही है, सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज, one of my sisters is, one of my brothers is, one of my relatives is, one of my teachers is. Nobody likes, singular form. He weighs 9, अब देखो भाई, उसने तोले, 9 पत्थरों को तोला, या 9 पत्थर तोलता है, जो भी है, तो 9 stones, 2 stones, 5 stones, 100 stones, 110 stones, प्लूरल लेना है। That car cost me $5,000, $5,000 नहीं होता, 5,000, ना कि 5,000। I bought 3 dozen, भाई मैंने 3 दर्जन संतरे खरीदे, 3 दर्जनों नहीं, 3 डजन। India won by an innings, ठीक है, इंडिया won by an innings, इनिंग का मतलब होता है डियर पारी। आप लोग क्रिकेट देखते हो, मैच देखते हो, आप लोग को ज्यादा बेहतर पता है। और इनिंग कुछ नहीं होता, एक्चुअली पर्टिकुलर स्पेलिंग इनिंग्स ही होती है, इसको देखिए, ये मत सोचना कि प्लूरल है ना, स्पेलिंग ही होती है ये, ठीक है, इसलिए एन इनिंग लगाया। वरना आप कहो कि यार मैम ने एन के साथ, जो आर्टिकल एन होता है उसके साथ उन्होंने प्लूरल लगा दिया इनिंग्स। डियर, ये जो स्पेलिंग दिख रही है ये कुछ होती ही नहीं है, इनिंग नहीं होती, इनिंग्स ही होता है। ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है, लेकिन अगर आर्टिकल दे दिया तो वो और अच्छा हो गया, भाई सोने पे सुहागा हो गया, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर सी लेंगे, ठीक है। चलो, हिज डैश स्मॉल बट ही हैज नो डेट, भाई उसका कहने का जो अर्थ है वो छोटा है, लेकिन उसको कोई भी बहस नहीं करना, कोई भी उसको भाई डिबेट नहीं करना, कोई भी बहस कुछ भी नहीं करना है,
ठीक है, चलो तो his mean is, his means is, his means are, तो यहाँ पे परफेक्ट जो जाएगा वो जाएगा means are, means are, ठीक है। अब सेकंड, इसके बाद 18 क्वेश्चन देखिए भाई, वमन, पहली बात तो इसको वर्मिन नहीं, इसको वमन बोलते हैं, और ये दैत्य जो होते हैं राक्षस, डेविल्स, उनको बोला जाता है, ठीक है। तो वुमेन्स कुछ नहीं होता, वुमन की टर्म होती है। वुमन नॉट ओनली डिस्ट्रॉय अ प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कैरी डिसीजेस, ठीक है। द डैश नीड्स रिपेयर, तो इसका आंसर है डियर ये, द रूफ ऑफ द हाउस नीड्स रिपेयर, द रूफ ऑफ द हाउस, ये रूफ हाउस, हाउस रूफ ये नहीं, द रूफ ऑफ द हाउस। देखो हमको अगर गुड बेटर बेस्ट चुनना होता है तो हम बेस्ट को चुनते हैं, तो दे ऑल आर गुड बेटर बेस्ट टाइप्स, तो हम बेस्ट को चुनेंगे ना यार, हम बेस्ट को चुनेंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ही हैज नो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट्स नहीं भाई, रिस्पेक्ट बोलोगे काम चल जाएगा। ही हैज नो रिस्पेक्ट फॉर हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी आदर, कोई भी सम्मान नहीं है। बोथ कंट्रीज हैव विथड्रॉन देयर फोर्सेस, भाई दोनों देशों ने अपने बलों को विथड्रॉन कर दिया, तो फोर्स नहीं फोर्सेस, दो देशों की बात हो रही है ना, देयर लग रहा है ना, फोर्सेस बोलेंगे, फोर्स नहीं फोर्सेस। Why are you always putting on ears, भाई ये हवाओं में नहीं है, ये एक फ्रेज टाइप की है, वो ये कह रहा है भाई तुम हमेशा मुसीबतों में क्यों रहते हो, तुम हमेशा ट्रबल में क्यों रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एयर्स लगाना, एयर्स हवा नहीं है, ये ट्रबल मुसीबत को दिखा रहा है, ठीक है। We must all stand up for the common good, डियर गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, तो यहाँ पे हमको हमेशा किसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, जो अच्छी चीजें होती हैं उनके लिए, तो गुड मतलब ये अच्छी चीजों के लिए है, और गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, तो मेरा जो ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, जो कि सही माना जाएगा। ही वुड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, भाई जो एडवाइस देते हो ना वो एडवाइस सी वाली होती है, जो लेते हो वो एस वाली होती है, तो वो आपकी एडवाइस को सुनता नहीं है, मतलब आपके द्वारा दी जा रही है, तो आप ये वाली स्पेलिंग यूज करोगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है यार आपको ये सेशन में मजा आया होगा, क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा। अगर आप और क्वेश्चंस चाहते हो नाउन से बेस्ड, आपको अगर और एग्जांपल्स चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलिएगा कि मैम एग्जांपल्स और बताइए। जैसे कि आज हमने 24 एग्जांपल्स लगाए हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स ये हो जाएंगे, उसके बाद एक बड़ी सी सीरीज हम लोग क्वेश्चंस की लगाएंगे, काफी मजा आएगा आपको उसको सॉल्व करने में। तो अगर आपको मेरा सेशन ये अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और दिसंबर में हमारा एग्जाम है, सो मेक श्योर गाइस कि बढ़िया तैयारी करो बेहतरीन तौर पे। तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो, घरों में रहो प्लीज, सुरक्षित रहो, अपना अपने परिवार का ध्यान रखो। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।